ऐसी कई चीजें जो आप खाते हो वो असल में इंडिया की है ही नहीं। क्यों? कुछ महीनों के लिए पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद होने वाला है। आप जो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हो इसका असली काम जानकर आपकी सच में पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और शूज के नीचे ये गैप क्यों होते हैं? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर देना। नंबर 21, इंटरनेट पूरी दुनिया में कुछ महीनों के लिए बंद होने वाला है। नासा ने इंटरनेट प्राइसेस की वार्निंग दी कि आने वाले टाइम में इंटरनेट कुछ महीनों के लिए बंद हो जाएगा। इसका रीजन सूरज के सोलर विंड से रिलेटेड है और नासा इसे अवॉइड करने के लिए प्लान अभी से बना रही है। नंबर 20, ये तो भाई सच में जीनियस है। आपकी गाड़ी में अगर मिनी टीवी नहीं है तो आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से कार के बोनट के ऊपर रख सकते हो, जिसके बाद ये फोन की स्क्रीन आपको कार के विंडो के ऊपर देखने को मिलेगा। वैसे ये फन के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसे देखते हुए हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नंबर 19, मॉस्किटो रिपेलेंट एक्चुअली में मॉस्किटो को मारता नहीं बल्कि ये आपको ही गायब कर देता है। यानी कि जब इसे यूज करते हो तब मॉस्किटो के सेंस सेल्स इसकी वजह से काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से ये आपकी स्किन को सूंघ ही नहीं पाते। नंबर 18, इस आदमी ने 321 दिनों तक मरे रहने की एक्टिंग की थी और सबको लगा था कि ये मर चुका है, पर इसकी कमाल की परफॉर्मेंस देखकर CSI मूवी में इसे डेड बॉडी का रोल भी दे दिया है। कितना मजा आएगा ना इस आदमी की डेड बॉडी की एक्टिंग को देखने में। भाई मरे हुए आदमी की एक्टिंग करने में क्या ही करना होता है। नंबर 17, आप मोमबत्ती को जल्दी से पिघलने से बचा सकते हो। इससे पहले मोमबत्ती को यूज करने से पहले आपको मोमबत्ती को फ्रिज में रखना है और इसके बाद अगर आप इसे जलाओगे तो ये मोमबत्ती स्लो जलने के साथ साथ काफी धीरे धीरे पिघलेगी। नंबर 16, इस बच्चे का IQ सच में जीनियस लेवल का है। दरअसल इस पर लिखा है कि एलिफेंट बनाओ, तो फिर इस बच्चे ने आधा ही एलिफेंट बनाया और फिर उसके सामने दीवार खड़ी कर दी। सच में इसके लिए तो भाई टीचर्स भी इसके मार्क्स नहीं काट सकते। वैसे इस बच्चे के इंटेलिजेंस के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 15, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बूंद बारिश तक नहीं हुई। एटका के डिजर्ट में कामा नाम का एक टाउन है जहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती है और ये पीने के लिए पानी हमेशा दूसरे सोर्स पर निर्भर करते हैं। नंबर 14, अगर आप एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो नहीं देख पाते तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। वैसे तो आप इसे लॉगिन या कुछ प्रोसेस करके एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपली आपको वीडियो की लिंक को लेना है। इसमें जो ये वाला पार्ट है वॉच $V=, आपको ये वाले पार्ट को रिप्लेस कर देना है, तभी आप ऑटोमेटिकली वीडियो को प्ले हुए देखोगे। नंबर 13, भाई ऐसा मैट सबके घर पर होना चाहिए। ये आपको घर से निकलने से पहले ही हर चीज याद दिला देगा और आपको इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं, बस इसको देखो और आपको याद आ जाएगा। नंबर 12, ये कछुआ इतना पुराना है कि इसने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्हें हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं। वैसे इस कछुआ का नाम है हैरियट। इसने 2016 यानी कुछ साल पहले ही ये इस दुनिया से अलविदा होकर चला गया, लेकिन इसने चार्ल्स डार्विन से सच में मुलाकात की थी। ये एक फेमस नेचुरलिस्ट थे जो कि 1882 में इस दुनिया से चल बसे थे और इस कछुआ ने इनसे मिलकर 2016 तक जिया। वाओ। नंबर 11, आपने कंट्रीज का कैपिटल तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको USA के गैरेज सिटी के बारे में सुना है? ये USA का मर्डर कैपिटल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे ही केसेस देखने को मिलते हैं और इसीलिए कुछ लोग इसे टूरिस्ट के लिए भी कुछ ज्यादा सेफ नहीं मानते। वैसे भी ये जगह टूरिस्ट लोगों के लिए कुछ खास फेमस नहीं है। नंबर 10, ये पेन देखो। ये आपको कुछ ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि हर साल 100 से भी ज्यादा लोग वॉल पेन की वजह से मर जाते हैं। ये लोगों के गले में अटक जाती है और कुछ केसेस में ये काफी वियर्ड तरीके से लोगों को मारती है, जैसे कि आंख या फिर गले में घुस जाना। नंबर 9, कुछ लोग अपनी मन से कुत्ते के बच्चे को खरीदते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर उसे ना पालने पर एबंडोन कर देते हैं, यानी उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में इस कुत्ते ने बड़ा ही अच्छा बदला लिया। ये कुत्ता करीब 100 किलोमीटर तक ट्रेवल किया ताकि ये अपने पुराने ऑनर को काट सके, जिसने इसे एबंडोन करके ऐसे ही छोड़ दिया था। नंबर 8, ओलंपिक के फ्लैग में 5 कलर्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड के फ्लैग में कोई ना कोई इसका कलर जरूर आता है और ये बताता है कि ओलंपिक सारे वर्ल्ड के लिए है। नंबर 7, ये देखो। इसे मैथ के एग्जाम में बिल्कुल परफेक्टली बनाना किसी स्पेशल टैलेंट से कम नहीं है। इसे सीखने के लिए सच में डेडिकेशन चाहिए भाई। नंबर 6, क्लियोपेट्रा के बारे में सुनकर ये हमें हमेशा याद आ जाता है कि कैसे वो हजारों सालों पहले पिरामिड के बनते टाइम रहती थी, क्योंकि वो तब की वहाँ क्वीन थी। लेकिन क्लियोपेट्रा उतनी भी ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि अगर उसकी एज और ईयर को देखा जाए तो पिरामिड जब बने थे उससे ज्यादा क्लोज थी मून लैंडिंग के, यानी कि जब 50-60 साल पहले मून लैंडिंग हुई थी क्लियोपेट्रा उससे ज्यादा करीब थी पिरामिड के बनने से। तो सोचिए पिरामिड कितने ज्यादा पुराने हैं। नंबर 5, रेनडियर जानवर की आंखें अपना कलर बदलती हैं। गर्मी के मौसम में ये तो ब्लैक और ब्राउन जैसी दिखती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो ये ब्लू कलर की हो जाती हैं, ताकि ये लो लाइट में भी काफी आसानी से देख सकें और खुद को शिकारियों से बचा सकें। नंबर 4, ग्रूवर प्लांट्स नाम के इस व्यक्ति ने अपनी डेड बॉडी साइंस के लिए कुर्बान कर दी।
लेकिन इसकी बस एक छोटी सी शर्त थी कि इसके साथ जो डॉग जो है वो मरने के बाद भी इसके साथ रहना चाहिए। तो आप इसके इस प्यारे से स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर उसी डॉक्टर का है और इसके पास ये और कोई नहीं बल्कि ये प्यारा डॉग है। नंबर 3, सी ऑटर्स काफी इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं और इनके जो फोर आर्म्स होते हैं और इनके नीचे एक छोटा सा पाउच या फिर पॉकेट जैसा हिस्सा होता है जिसमें ये हमेशा अपने कई सारे पत्थर को स्टोर करके रखते हैं। अक्सर इन्हें तैरते हुए कोई न कोई पत्थर पसंद आ जाता है जिससे वो उसे कलेक्ट करके रख लेते हैं। नंबर 2, आपने कई बार देखा होगा कि सूज में कुछ इस तरीके से गैप होते हैं, लेकिन क्या आपको कोई इसका रीजन पता है? आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई डिजाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इसका काम शूज को अट्रैक्टिव बनाना तो है ही और जब आप इसे पहनोगे तो शूज अच्छे लगते हैं, जिस वजह से ये पीछे हील भी बन जाती है, जिस वजह से ये शूज थोड़ा लंबा भी लगता है और ये जहाँ पर भी चल रहा है वहाँ पर चलने की आवाज भी आती है, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो गैप होता है वो शूज को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। ये गैप वाले शूज होते हैं वो नॉर्मल फ्लैट वाले शूज से ज्यादा टिकते हैं और इसका रीजन ये है कि गैप की वजह से शूज पूरी तरीके से नहीं घिसते और साथ में इनका बैलेंस भी अच्छा होता है और कई लोग ऐसे शूज को लेना भी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ अच्छे भी दिखते हैं। नंबर 1, इंडिया में मिलने वाले कई ऐसे खाने हैं जो हमें लगता है कि ये इंडिया में बने हैं या फिर इंडियन है, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी कहीं और की होती है, जैसा कि पाव भाजी। ये मुंबई की सड़कों की जानी मानी डिश है जो कि एक्चुअली में इसका इंडिया में इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसे पोर्चुगीज लोग बनाए थे। पाव भाजी में जो पाव शब्द है वो पोर्चुगीज का है और भाजी हमने जोड़ दिया। लड़ाई के दौरान बचे हुए सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके इसे बनाया जाता था, लेकिन जब ये इंडिया में आया तब इंडिया के लोगों ने अपना तड़का और मिर्च मसाला लगा दिया और इसे और भी ज्यादा टेस्टी बना दिया। फिर ये समोसा या फिर समबूसा या फिर समबोसा कहा जाता था जो कि सेंट्रल एशिया का फूड था जिसमें आलू की जगह पर मीट डाला जाता था, लेकिन जब ये इंडिया में आया तो इंडिया के लोग वेजिटेरियन थे, तब उन्होंने उसके अंदर मीट को निकालकर आलू भर दिया और बन गया समोसा। और जो गुलाब जामुन जो है उसे लुकमत अल कदी भी कहा जाता है और ये एक पर्सनल फूड है। इसको लेकर 2 स्टोरीज हैं, जिसमें एक ये मुगल बादशाहों के साथ इंडिया आया था और दूसरा मुगल राजा को खुश करने के लिए इंडिया से एक शख्स ने ये स्वीट बनाया था और ये गलती से गुलाब जामुन बन गया। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, हम जब भी किसी से बात करते हैं जो सबसे पहला वर्ड बोलते हैं वो है हेलो, लेकिन क्या आपको पता है कि हम हेलो ही क्यों बोलते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि हेलो वर्ड सबसे पहले किसने बोला था? अगर आपको लगता है कि हेलो वर्ड किसी ने बोला भी है तो कॉल में बोला होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। ये हेलो वर्ड असल में एक लेटर में बोला गया था और ये लेटर लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि वो थॉमस अल्वा एडिसन थे। इन्होंने ये लेटर 1877 में लिखा था जिसमें हेलो वर्ड का सबसे पहली बार यूज हुआ था। वहीं हमें डिसिप्लिन रहने के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप बस एक चीज को डिसिप्लिन में रखोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो और वो चीज है भूख, जो मुझसे बिल्कुल नहीं होती। मजाक सट के अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल में रखोगे तो लिटरली आप पूरी दुनिया को किसी भी चीज में कंट्रोल कर सकते हो। भूख को कंट्रोल करना अपने इमोशन को कंट्रोल करने से भी ज्यादा टफ होता है। भाई आपको ये तो पता चल गया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें बचपन में खूब यूज करते थे अब वो आना बंद क्यों हो गई? और ये ऐसी कौन सी मकड़ी है जो आपकी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करती है? और क्यों अमेज़न की कंपनी के असली मालिक को ही पता नहीं है कि ये पूरी कंपनी उसकी है? अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, जिसे आप अब भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।